Hi everyone, welcome back to my channel. I have just woke up right now. So I'm back again after a very long time. काफ़ी टाइम से मेरे को वीडियो नहीं डाला है because I was deeply immersed into studying, preparing for this 2 कौड़ी का examination. 2 कौड़ी का paper which I just gave 2 days ago. This was my very first attempt of UPSC prelims and honestly I have lost my willpower, not because it was tough, it was just absurd. द पेपर का जो पैटर्न है इट चेंज्ड कम्प्लीटली एंड दैट इज़ नॉट द इशू, बट इट चेंज्ड विदाउट एनी हिंट और एनी सजेशन. स्टूडेंट्स लाइक मी जो अपने घर से बहुत ही लड़ झगड़ कर पढ़ने के लिए बाहर आते हैं, दिन रात प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद अगर पेपर इतना अनप्रेडिक्टेबल आता है कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से 20% भी नहीं पूछा जा रहा है, सब कुछ आउट ऑफ द सिलेबस तो क्या ही बोलूँ मैं. यूपीएससी पेपर लीक करना तो दूर, सिलेबस भी लीक नहीं कर रही है अपना. एक तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी अपने मटेरियल्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम उसी को सिलेबस अपना मान कर चलते हैं. यूपीएससी ने अपना सिलेबस तक डिफाइन नहीं कर रखा है. आई एम एक्चुअली सो डिसहार्टेंड आफ्टर गिविंग दिस अटेम्प्ट, क्योंकि ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था. मैंने 6 से 7 महीने तक मैंने पूरे अपने शरीर की जितनी भी मेरी शक्ति थी, मेरी एनर्जी थी, मैंने सब कुछ लगा करके पढ़ाई करी है. आई हैव बिन वेरी ऑनेस्ट टू माई स्टडीज़. लास्ट के 3 से 4 महीने मैंने सिर्फ एक टाइम का खाना बनाया है, और बस एक टाइम बनाती थी और उसी खाने को मैं दोनों टाइम खाती थी, ताकि मेरा जो है टाइम बच जाए और उस टाइम को मैं अपनी स्टडी के लिए बचा सकूँ, उसको यूज़ कर सकूँ. और यहाँ तक कि मैंने अपने फ़ोन में 4 महीने से रिचार्ज भी नहीं करवाया है, क्योंकि मैं अपने दिन का 5 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी. कि ऐसा ना हो कि मैं रिचार्ज करवा लूँ और फिर रील स्क्रॉल करने लग जाऊँ, या फिर मेरा अगर दिन अच्छा नहीं हो, मेरी तबीयत ख़राब हो, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो किसी दिन, तो उस दिन मैं फ़ोन चला लूँ. ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैं बीमार हुई हूँ, मैंने तभी पढ़ा है. मेरा किसी से झगड़ा हो गया है, मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, मैंने उस दिन भी पढ़ा है. और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, ऐसे हैं जिन्होंने दिन के 14 घंटे, 15 घंटे, किसी ने 12 घंटे. मैं खुद बता रही हूँ अपना कि 12 घंटे से कम मैंने किसी भी दिन नहीं पढ़ा है. ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने आज सिर्फ 6 घंटे पढ़ा है या 5 घंटे पढ़ा है. ऐसा कभी नहीं हुआ है जब से मैं यहाँ आई हूँ. और अब जो PYQ हैं लास्ट के 30 ईयर के, मैंने सारे मैंने रट लिए हैं. PYQ मुझे सारे याद हैं, लेकिन उस पैटर्न पे बेस्ड कुछ भी नहीं आया PYQ से रिलेटेड. पेपर इतना लेंदी था कि 40% पेपर को तो मैं पढ़ ही नहीं पाई. पैराग्राफ इतने लंबे थे उसमें. GS के पेपर 1 में मुझे लगा कि शायद ये CSET का आ गया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ये. फिर मैंने पलट कर देखा, नहीं, GS 1 ही है ये. फिर एथिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए हैं प्रीलिम्स में. उसके बाद CSET में अगर आप देखें तो उसमें इतने लंबे लेंदी क्वेश्चंस एंड मैच द कॉलम के बहुत सारे थे. देवर आउट ऑफ नोवेयर. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस चीज़ का पूछ रहे हैं. एंड काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एंड अब्सर्ड क्वेश्चन पेपर था, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर इतना पढ़ने के बाद भी सिर्फ मेरा हाल नहीं है, वहाँ पे जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सबका ये कहना था कि पेपर पता नहीं कहाँ से, कौन से रिसोर्सेज से इन्होंने पूछा है. सबका यही कहना है कि आप इस तरह के पेपर बना करके आप कौन सी छवि आप स्थापित करना चाह रहे हैं कि हम सबसे टफ़ पेपर बनाते हैं. वी आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशन. अगर आप यही प्रूव करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स, जो लाखों स्टूडेंट्स जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं. लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है जो रूरल एरिया से आते हैं या जो छोटे शहरों से आते हैं. उनके पास एक तो फैसिलिटी नहीं है जैसे करके वो इस एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके फैमिली से भी सपोर्ट नहीं, वो लड़ झगड़ कर पढ़ रहे हैं. और इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, करने के बाद भी, अगर आपने जो भी पढ़ा है आप उसको अप्लाई तक नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम में. आई वॉज सो डिसहार्टेंड आफ्टर दिस माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. हर बार पॉलिटी में जो है 15 से 18 क्वेश्चन तो पूछते ही हैं. इस बार तो आई हैड टू सर्च फॉर इट कि पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ हैं, और ये कैसे एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम दे रही हूँ, क्या पेपर है ये. इकॉनमी फिर भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक पूछा था उन्होंने. हिस्ट्री में इतना
इतना वियर्ड उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री से पूछा है क्वेश्चन कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये तो कोई पढ़ के जा ही नहीं सकता इतना डीप से। और न्यूज़ भी अगर आप पेपर से कवर कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर आई डोंट नो कौन सा प्रोफेसर कहाँ पढ़ा रहा था, कहाँ पैदा हुआ था, अब ये कौन ही पढ़ के जाएगा। उसका नाम नहीं पूछ रहे हैं, किस फील्ड में उसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो नहीं पूछ रहे हैं। तो मतलब आपको ऑफिसर चाहिए, आपको क्या चाहिए? दैट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग टू बी ऑन। एंड आई किड यू नॉट व्हेन आई टेल यू दिस। 2 दिन हो गए एग्ज़ाम को हुए, मेरे घर से अभी तक किसी का कॉल नहीं आया, मुझसे किसी ने पूछा नहीं है कि हाउ वाज़ द पेपर। आई इवन वंडर कि उनको पता भी है क्या कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया है नहीं हुआ है। दिस जस्ट शोज़ दैट दे डू नॉट केयर दैट मच अबाउट माई स्टडीज़ और माई एजुकेशन। अगर मेरी क्लियर होती है तो भी, नहीं होती है तो भी। तो and I've been called selfish so like countless time just for coming here to study and putting my studies above anything else. I have my grandma at home. She's doing all the work because I have lost my mother. So my grandma, she's also very old. So I'm also under the huge guilt of making her do all this work in such old age. लेकिन ये सब करने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी, अगर पेपर आपका इस तरह से जा रहा है कि आपने जो पढ़ा है वो तो अब मैटर ही नहीं कर रहा है एट दिस पॉइंट, क्योंकि पेपर आई डोंट नो कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या एआई से बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। वी कलेक्टिवली नीड टू रेज आवर वॉइस एंड क्रिटिसाइज दिस सिस्टम। Like I have ruined my mental health since last 3 to 4 months. Like आई हैव बीन स्टडिंग लाइक क्रेज़ी। खाने पीने का, किसी से बात करने का, फ्रेंड लोग का, रिलेटिव्स का, मुझे कोई होश नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि खाना बनाने में टाइम लगता है। तो मैं इतने टाइम से मैं चावल ही बना रही हूँ, और क्योंकि चावल को आप मतलब एक ही खाने को आप डेली नहीं खा सकते हो, तो आई हैव रिड्यूस माई एपेटाइट, जिससे कि मेरी हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा है। और मेरा लाइक स्लीप साइकिल की मेरी चेन ही उतर गई है। मैं बस एग्ज़ाम के बाद से मैं अभी सो ही रही हूँ और मुझे नींद फिर भी नहीं आ रही, तो मैं दिन में सो जाती हूँ, रात भर जगती रहती हूँ। आई डोंट नो क्या कर रही हूँ मैं। एंड मेरी फ्रेंड का एक्चुअली एग्ज़ाम, मेरी यूपीएससी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके यहाँ एक फ़ंक्शन था। और क्योंकि मैं अपना जो थोड़ा सा भी टाइम मैं अपना नहीं गंवाना चाहती थी, तो आई डिड नॉट गो देयर। उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी एंड वी हैड अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट ओवर दिस एंड शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी एनी मोर। तो मतलब इतना सब कुछ गंवाने के बाद भी अगर हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, सो इससे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ लोगों का तो ये मतलब लास्ट अटेम्प्ट था, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो बच्चे पूरी तरह से मतलब प्रिपेयर हैं, वो एग्ज़ाम में जाके बैठ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई वॉज़ 101% श्योर कि अगर पेपर एज़ यूजुअल लेवल का आता तो आई वुड हैव 100% क्लियर्ड इट। आई एम नॉट सेइंग दिस एट ऑल, बट एटलीस्ट मुझे पता होता कि मैंने जो भी कुछ पढ़ा है, मेरा जितना भी अभी तक मैंने नॉलेज गेन किया है, जितने कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं, उन सब चीज़ों को मैं एग्ज़ाम में किस तरह से मैं अप्लाई कर पा रही हूँ, कितना अप्लाई कर पा रही हूँ, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं एलिमिनेट कर पा रही हूँ कि नहीं। इस बार तो जो एलिमिनेशन का जो मेथड होता है, इन्होंने उसी को एलिमिनेट कर दिया है। लाइक ऑप्शन, एक तो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे हैं, उसके अंदर आपको इतने ट्रिकी ऑप्शन दिए कि आप ऑप्शन पढ़ो तब तक आप सवाल पूछ जा रहे हो, आप सवाल पढ़ो तब तक आप ऑप्शन भूल जा रहे हो कि क्या पूछा है। ऑप्शन के अंदर इन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा है, तो लाइक 40% क्वेश्चन को मैं पढ़ भी नहीं पाई। अटेम्प्ट करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एक्चुअली। इतना मतलब कॉम्प्लिकेट करने की क्या ज़रूरत है आपको चीज़ों को। 3 या 4 महीने बाद अपना ये वीडियो डाल रही हूँ एंड आई जस्ट विश कि आई हैड कंटिन्यूड मेकिंग वीडियो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज अभी तक तो मैं मतलब कुछ तो मैंने गेन किया ही होता अगर मैं एजुकेशनल अपना कंटेंट डालना कंटिन्यू करती, क्योंकि विद दिस लेवल ऑफ अनसर्टिनिटी आई डोंट नो व्हाट टू डू इन माय लाइफ। मुझे ये भी समझ नहीं है अभी तक कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट। ऐसा नहीं है कि एक बार एग्ज़ाम टफ गया है, अनसर्टन गया है तो मैं प्रिपरेशन ही छोड़ दूँ, बट मेरे विल पावर को इसने थोड़ा तो मतलब स्टैब किया है, कमज़ोर किया है। That's all what I had to say. See you later.